नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं बल्लभगढ़ शहर के महिला थाने में मौजूद हैं। आपको बता दें, जैसा कि हमें सूचना मिली है, 9 से 10 वर्ष की बच्ची थी, उसके साथ कुछ जिहादियों ने उसका बलात्कार करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, बल्कि करीब कितने समय से ये बातें हरकतें होती हुई नजर आ रही थी। पूछने की कोशिश करते हैं, उनका परिवार हमारे साथ है। नमस्कार जी, आपका नाम? खेमचंद। खेमचंद जी, कितने वर्ष की है आपकी बच्ची? मेरी लड़की 10 साल की है जी। 10 साल की है। पढ़ती है, क्या करती है? पढ़ती है जी। तो अच्छा, ये जो कितने लोग थे, इन्होंने क्या कुछ थी पूरी घटना का बताने की प्रयास करेंगे? ये हमारे सामने जी किराए पर रहते हैं और उनका फ्लैट जो थोड़ी दूर है, जो खुद का है। तो वो लड़का है 15, 16, 17 साल का। 16, 17 साल का। अच्छा, जो मुसलमान है? हाँ जी, वो मुसलमान का लड़का है। अच्छा। तो कई बार मेरे घरवाली से झगड़ा वगड़ा हुआ उनसे, तो मुझे नहीं बताया गया। मेरी घरवाली ने भी छुपाने की कोशिश करी। मेरी घरवाली ने छुपाने की कोशिश करी कि मेरे घरवाले को ना पता चले, तो वो अच्छा है। और आज ऐसा हुआ, मैं बैठा था बाहर बैठा था एक दो के साथ में, तो मेरे घरवाले का फोन आया, नब्बे के पापा जल्दी आ जाओ, और यहाँ हमें मार पीट रहे हैं। करीब ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 8:30 बजे की बात है। 8:30 बजे उसने ये कांड कर दिया था। हाँ जी। तो आप लोगों को तभी पता पड़ी? हाँ जी। तो फिर कैसे क्या हुआ उसके बाद बताओ। तो मेरी घरवाली ने मेरे से बात करी कि आप जल्दी घर आ जाओ। मेरे ऊपर साइकिल फेंक के मारी है उस लड़का ने, और मैंने वो लड़का पकड़ लिया घर में, और नब्बिया को वो लड़का आपके घर में आ गए थे? आप बेटी को उधर ले गया था अपने घर में? वो अपने घर में ले गया था बेटी को। अच्छा अच्छा। और भी कुछ लोग थे उसके साथ? वो अकेला ही था उस वक्त? वो 1-2 जने थे। 2 जने थे? हाँ जी। अच्छा, उनका नाम क्या है? उसका नाम है सोनू। सोनू नाम है? हाँ सोनू खान? हाँ जी, सोनू खान। अच्छा, और दूसरे का? दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं किसी से नहीं तो ज्यादा यारी प्यारी मोहब्बत, और नहीं किसी से दुश्मनी। मेरी तो सीधी सी बात है, अपने काम से काम। अच्छा, फिर जब आपको पता चला कि भाई इस तरह की घिनौनी हरकत इन्होंने की है, तो आपने पुलिस को तुरंत हाँ जी, मैं तुरंत आया घर पे। मैंने घरवाले से पूछे ना क्या बात होगी, ये लड़का आ गया मुझे मारने के लिए, और मेरे ऊपर साइकिल फेंक के मारी है, और ये कह रहा मैं तो ऐसे करूंगा, जब तुम पे करा जा तो कर लो। पुलिस वाले ऐसे बोलते रहते हैं। और उसके बड़े भाई ने, मैंने उसके बड़े भाई से बात करी है, उसके बड़े भाई ने मेरे से कहा कि जो तुम पे केस करा जा वो कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। तो आपने देखा जिहादियों की कितनी ताकत बढ़ चुकी है। वो यहाँ तक कि पुलिस को भी चैलेंज दे रहे हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। जैसा सीधी कही है जी, सीधी कही है। और कम से कम 100 बंदे हाथों में हथियार एकदम अटैक करा है। किसी के कहीं लगे, किसी के कहीं लगी है। और उसके बाद एकदम से ये लोग कहाँ से आ गए? 100-200 लोग कहाँ से उतर गए? उसने जो साहिल है ना जी, जो साहिल उसका बड़ा भाई है, सोनू का जो बड़ा भाई है साहिल, उसके बड़े भाई ने मेरे सामने फोन करा, जो तुम पे कर जा कर ले, और ले मैं बुला रहा हूँ लड़के ने। और इनको उसने देने वाला वहाँ करीबन 50-100 लड़के देने वाला क्या ना का फकरू प्रधान है। फकरू प्रधान है? उसका भतीजा है। उसने आके हाथापाई करी, पथराव करी, और उन्होंने ये बोला है कि तुम पे जो कर जा कर लो सालो, हम तो ऐसे मारेंगे तुम्हें, भंगड़ो ऐसे बोलिए। और जो मेरे प्रधान ने कहा था ये बात? प्रधान के भतीजे ने, बंटी के लड़के ने, उसने क्या नाम उस लड़के का, बंटी चोरा का नाम कहा है, सोहिल ने कहा है। अच्छा, सोहिल ने कहा था कि सारा तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। और सोहिल ने हमारे 1-2 जने छोटी ही बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपको लेकर के चलते हैं, एक तस्वीर झलक दिखाने की प्रयास करते हैं और आपको बता देते हैं। सोचिए, जहां ये एक प्रधान के रूप में और जिहादी वहीं से पनपते जा रहे हैं, वहीं हिंदुओं के साथ लगातार मेरे से सीधे यही बोला गया है, तू भंगी का है, चूड़े का है, तू क्या कर लेगा। देखा मतलब हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आए दिन लगातार कहीं ना कहीं क्षेत्र से ऐसी खबरें लगातार मिलती जा रही हैं। अब सोचिए, जब ये प्रधान है तो इतना कृतज्ञ घिनौना कांड ये अपने ही शहर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने पड़ोसी के साथ कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपने इनको प्रधान की जगह पार्षद या विधायक या मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये आपके साथ क्या हाल करेंगे? आप मोहताज हो जाएंगे जीने के लिए, जिंदगी के लिए। उसके साथ में काफी लड़के भी आए हैं, करीबन 20-25 लड़के आए हैं, और एक साकिर का भाई है, भी है। तो जैसा कि मुझे बता था, किसी ने भी सूचना मिली थी, कुछ लोग बाहर से ही बुला रखे थे। हनीस भी आया है, और उसने 1-2 लेडीज थी, हमारी चाची ताई थी, उसने उसके चोट भी मारी है, हमारी चाची ताई के। उसके चोट भी आई है, महिलाओं के भी चोट आई है। फिलहाल वो महिलाएं शायद पट्टी कराने के लिए गए हाँ जी। हॉस्पिटल। नहीं, अभी यही है।
अच्छा, यही है, अभी यही आए हुए हैं, महिला थाने में मौजूद हैं। फिलहाल हम पूरी बातें और भी जानने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस प्रशासन यहाँ से पहुंचे तो लगभग कितने लोग यहाँ से पहुंचे थे थाने से? यहाँ से पहले तो एक गाड़ी पहुंची थी, उसमें 2-3 जने थे जी। 2-3 जने थे। आपके फोन करने के कितनी देर बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई थी? 4-5 मिनट जल्दी पहुंच गए जी। पीछे चल में नोच मारी इन्होंने, ये लगी। तो वो 2-3 पुलिसकर्मी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ किया उस वक्त? वो मेरी घरवाली को और मेरी बच्ची को लेके यहाँ आ गए थे। उसके बाद में उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दी थी, सीधी सी बात यहाँ। अच्छा, ये चूड़े इनके इतने बोल रहे हैं। हाँ जी, तो वो गलत कर रहे हैं। एक तो बेटी के साथ गलत हरकत, दूसरा स्पोर्ट में ना सारे के सारे जितने भी मुसलमानों के बच्चे हैं उन लोगों ने आकर के सब पे पथराव करा। देखो किसी की बेटी के साथ कोई भी गलत हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो कहेगा ही। उसी बीच में सारे के सारे इन्होंने लड़के बुला लिए। प्रधान का भतीजा, क्या नाम है उसका, एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। जो समाज है पूरा वो एकजुट हुआ पड़ा है इस वक्त। साथ में कहीं ना कहीं ने आकर के जो ईंट पत्थर फेंके गए हैं, पथराव किया गया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोटें भी सभी को लगी हुई हैं। और अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। बाकी बच्ची का भी बयान लिया जा रहा है, उसके परिवार यहाँ पर पहुंच चुका है। पूरी बात जानने की भी कोशिश करेंगे, एसएचओ साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या है पूरा मामला। 2 घंटे हो गए जी, अभी तक एफआईआर ना हुई जी। 2 घंटे हो गए, अभी तक एफआईआर ना हुई जी। वहां से बिठा के लाए? कितने लोगों को पकड़ के लाए पुलिस वाले? नहीं, वो कोई नहीं आया, वो कोई नहीं आया, वो कोई नहीं आया जी। नहीं, कोई भी नहीं, ऊपर से बड़े शर्म की बात है, जहां प्रशासन एक सुरक्षा की बात करता है महिला और बच्चों के लिए, वहां इन जिहादी कट्टरपंथियों को वही छोड़कर आ गया ताकि वो दूसरा कांड कर सकें। आपको बता दें, यहाँ भी परिवार इकट्ठा हुआ था, पूरा का पूरा समाज है इकट्ठा हुआ था। उन्होंने पीछे से फिर से उन लोगों के, जो लोग वहाँ बचे हुए थे हिंदू समाज के, उनके ऊपर फिर से हमला कर दिया है। और अभी सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं, सीधा वहीं पहुँच रहे हैं और आपको तस्वीरें देंगे। जहाँ वाल्मीकि समाज अपने बचाव के लिए महिला थाने पहुँचा था, वहीं पीछे से कट्टरपंथियों ने फिर से हमला कर दिया है। और जैसा कि आपको बता देते हैं, फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और कहीं ना कहीं अभी देखते हैं जो भी लाइव तस्वीरें, यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। एसएचओ साहब मौके पर पहुँच चुके हैं और लोग लड़ाई जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ हिंदू पक्ष नजर आ रहा है, ये सामने हिंदू पक्ष है, वहीं मुस्लिम पक्ष जो है अंदर से निकल करके आ रहा है। जो महिलाएं हैं मुस्लिम, वो अभी भी प्रशासन के सामने हाथापाई करती हुई नजर आई। ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सेक्टर 62 आसियाने की। बच्ची के साथ जिन्होंने कृत्य हुआ, उस बच्ची की माता जी हमारे सामने, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ जी? सर, मैं घर पे आई थी आज 4 बजे, तो मेरी बेटी बीमार थी, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसको बुखार आ, तो मैं दवाई दिया। तो मेरी पड़ोसन थी, वो मेरे पास आई थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी को 2 लड़की बुला के ले गई थी, एक रूम में बंद कर दिया था। अच्छा, कौन थी वो लड़की जो बुलाकर ले गई मेरे थी? ब्लॉक में ही रहती हैं। क्या नाम है उन बच्चियों का? एक का नाम रिया है, एक का नाम आया था, उस लड़की की बहन है। अच्छा जी। और जब मैं उनके घर पे बोलने के लिए गई थी तो मुझे भंगन कहा गया था कि क्या कर लेगी भंगन। अच्छा, तो ये मुझे भी किसने ऐसा कहा ही था? करेंगे जो तेरी बेटी के साथ। उस लड़के ने बोला था मुझे। अब मेरे सीने किस में लड़के ने, क्या नाम था? सोनू नाम था उसका। सोनू नाम था। हाँ। अच्छा, तो और जो बच्ची बुला करके ले गई थी वो कितने वर्ष की बच्ची है? वो कम से कम सर है 15-16 साल की है, दोनों लड़कियां। तो उसका इस छोटी बच्ची के साथ क्या ताल्लुकात है? 9-10 साल की बच्ची है, एक 15-16 साल की बच्ची, आखिर दोनों के बीच क्या ताल्लुकात था? पहले भी ऐसा कभी हुआ कि अपने घर ले गई? नहीं सर, नहीं लेगी। और मेरे से उनकी मम्मी की बैसाबासी हो गई थी कोई 2 महीने पहले। तो मुझे नहीं पता था, वो मेरे से दुश्मनी निकाल रहे थे शायद। अच्छा। मैं तो काम पे चली जाती हूँ, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी 10 साल की और बेटा 8 साल का है। अच्छा, वो घर पे अकेले ही रहते हैं। तो आप किराए पर रहते हो? हाँ सर, मैं किराए पे रहती और हूँ। वो जो सामने वाले मुसलमान हैं वो भी सर यहाँ किराए पे रहते हैं, पर 9 ब्लॉक में उनका अपना मकान है। अच्छा। और मुझे मारा भी है, मेरे छाती में धक्का मुक्की करी थी। मैं अकेली थी घर पे, मेरे घर वाले नहीं थे उस वक्त जब ये हाथ? हाँ, अच्छा। उस वक्त कोई नहीं था, उसका पूरा परिवार था।
तो लगभग कितने लोग आ गए थे फिर मारपीट कम करने से के कम लिए? 50 लोग हो गए होंगे वो मुसलमान सारे। और मुझे खूब गाली गलौज भंगन भंगन कहा जा रहा था। नाम लेके बोल रहे हैं। भंगन कह रहे थे कि तू क्या कर लेगी, भंगन हमारा क्या करा देगी, ये और वो। क्या करेंगे? जहां एक महिला मातृशक्ति को पुलिस एक वाले भी ये दर्जा बोलते दिया हैं जाता है कि महिला की हमें सुरक्षा करनी है, वहीं महिलाओं के साथ भी कितना घिनौना कृत्य किया जा रहा है। सोच ले, सुधर जाएं, अभी भी हिंदुओं तुम्हारे पास टाइम है, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। तो एक नजर यहां भी डालिए, माताजी ने जो कहा उनके साथ कितना घिनौना कृत्य हुआ। आखिर कट्टरपंथी ये कब सुधरेंगे? सिर्फ एक प्रधान था उस क्षेत्र में मुसलमान, क्या नाम था जिसका? फकरू नाम था। फकरू। सोचिए, अगर वहीं ये ऊंची स्टेज पर पहुंच जाए कोई विधायक, कोई एमपी एमएलए बन जाए तो फिर क्या होगा आपके क्षेत्र का? ये रातों रात आपको खत्म कर देंगे, मरवा देंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आती हैं निकल करके, जब चीखें निकलती हैं हिंदुओं के उन छोटे छोटे बच्चों के जिस्म से नोचने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बच्ची की मां ने बताया कि उसको घर में ले जाकर बंद कर दिया। आखिर क्या कसूर था उस 9-10 वर्ष की बच्ची का? 2-3 घंटे हो गए यहाँ घूमते घूमते। तो कितने लोगों को चोट आई थी लगभग? सर काफी लोगों को चोट आई है, मेरी भाई को भी आई है। जो आसपास में रहते हो आप आसपास में रहते हो, तो आसपास में जो भी लोग इनको बचाने के लिए पहुंचे उनको भी चोटिल मारा किया है, गया। बहुत ईंट पत्थर बरसाई हैं। अब सोचिए, इनकी पहले ही प्लानिंग रहती है, कट्टरपंथी पहले ही पूरे प्लानिंग करके रखते हैं, अपने घरों में पत्थरों को लगाकर रखते हैं ताकि ये हमला कर सके और साथ के साथ उन पर ताबड़तोड़ प्लानिंग है सारी, फकरों की प्लानिंग बताई जा रही है। प्लानिंग है सारी आसियाने के अंदर। वो प्रधान है बीजेपी को। हाँ जी, बीजेपी का प्रधान है। फकरू बीजेपी का ही प्रधान है। प्रधान सोचिए, लेकिन प्लानिंग फकरू की है यहाँ सारी, प्लानिंग फकरू की है यहाँ सारी। आपको बता देते, पार्षद साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। राकेश गुर्जर जी इस समाज के साथ आज खड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ है। आपको किस टाइम सूचना मिली थी? मुझे अभी 10-15 मिनट पीछे पहले करमवीर भाई का फोन आया था। एक आपके वार्ड नंबर 40 में आसियाना पार्ट में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और कुछ मुसलमान लड़कों ने उनके घर पे हमला किया है। जैसे ही मुझे पता लगी मैं तुरंत पहले आदर्श नगर थाने गया, फिर अब महिला थाने पहुंचा हूँ। तो अभी फिलहाल पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, आपको कुछ पता चला? अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि लीगल एडवाइस आ रहा है और अभी कार्रवाई करेंगे। अभी वकील आने की, सरकारी जो वकील होता है उसकी देख रेख में कार्रवाई होगी। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि प्रशासन इन जो गंदे अपराधी टाइप के लोग हैं, पहली बात तो गलती और फिर सीना जोरी, जैसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी, उस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं। पहले तो किसी बच्ची के 10-11 बच्ची के साथ दुष्कर्म कराया, उसके साथ 15-20-25 लड़के जिस प्रकार उन्होंने इस गरीब घर में लेडीजों के साथ अब करा, मारपीट करी और इनके जाति सूचक शब्द बोले, ये वास्तव में ही बहुत बड़ी गलत बात है। इन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, फिलहाल इतनी भी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग चोटिल हुए हैं। लगातार ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। मैं जय कुमार।